So hey guys, welcome back to another video. I hope you guys are doing good and welcome back to day 4 of Toronto travel series. और अभी अराउंड दोपहर के 3 बज चुके हैं और बस आज एकदम ही स्लो स्टार्ट थी मॉर्निंग में। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया और एकदम ही शांति से सब उठे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं और दीदी भी सोए हुए नहीं थे और दिशांबा और वैशाली भाभी भी थके हुए थे। तो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि आज एकदम स्लो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे वो लोग रेडी होंगे वैसे हम निकलेंगे आज शॉपिंग करने के लिए। वेदर की अगर मैं बात करूँ तो वेदर बहुत ही ज़्यादा मस्त है, क्लाउडी वेदर है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी बट ऐसा होगी नहीं, वो पक्का पता है मुझे। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। ऐसा बस सिर्फ ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा है और जो बादल है वो थोड़े थोड़े काले हैं, बट पक्का बारिश तो नहीं होगी। अब कल परसों इतना सनी वेदर था ना, तो इतनी गर्मी लग रही थी ना दोपहर को। और यहाँ की धूप कैसे होती है कि आपके सिर पे सीधा लगती है, वो आप जब धूप लगती है आपके बॉडी पे तो ऐसा आपको चुभता है, वो इरिटेशन होता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं मॉल जाने के लिए। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं वैशाली भाभी? मतलब वो क्या आउटलेट ही है, प्रीमियम आउटलेट है। तो प्रीमियम आउटलेट है। मैंने भी अभी टी शर्ट चेंज कर दी। पहले मैंने वो PSG वाली जर्सी पहनी थी ना, वो मैंने चेंज करके अभी स्पर्स की जर्सी पहन ली। और आज देखेंगे अगर कोई सस्ते में अगर हमें प्रीमियम आउटलेट में कोई जर्सी मिलती है तो। ये खुद को तो ऐसे हीरो ही नहीं समझती है। हाँ शट अप। क्या बोल वापस बोल। नहीं बोल, इधर आके ना इसका सब एक्सेंट निकल रहा है गाइस। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर वहाँ पे जाके उठूँगा और फिर शॉपिंग करेंगे, कुछ थोड़े पैसे उड़ाएंगे, जो कि है नहीं फिर भी उड़ाएंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये हम फाइनली टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी साइंस ब्रांड की प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर सस्ते प्राइजेस में। तो फिर अच्छा हो जाता है अगर आपको कुछ ब्रांडेड खरीदना हो पर सस्ता खरीदना हो तो आप ऐसे आउटलेट्स में जा सकते हैं। और गाइस, जो मेरी ये वाली बैग है वो तो मैं ऐसे लेके आया हूँ जिसमें इसमें मेरे पास ऐसा 2-3 हज़ार डॉलर ऐसे कैश ना पड़े, वैसे मैं ये बैग लेके आया हूँ। बट इन रियलिटी है कुछ 100-200 रुपये खर्चने के लिए आज के दिन में। और राइट, अभी जो मैं पहले स्टोर पे आया हुआ हूँ वो है गेस। को थोड़े प्राइजेस दिखाता हूँ। जैसे नॉर्मल टी शर्ट्स है वो $30 की है और बाय वन गेट वन 50% ऑफ। ऐसे नॉर्मल शॉप्स में अगर आप जाओगे तो ये रिटेल प्राइस पे होगी, बट क्योंकि आउटलेट है तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा डील्स होती है, बाय वन गेट वन 50 या तो फिर 40% ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसा। तो यहाँ पे ऐसे आउटलेट में ना थोड़ी ऐसी डील्स होती है बस। तो पहले स्टोर से तो मैं बाहर आ गया क्योंकि गैस में कुछ अच्छा मिलता है नहीं और मुझे गैस एज अ कंपनी पसंद भी नहीं है। तो मैं अभी एडिडास आया हुआ हूँ और एडिडास में देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई जर्सीज मिलती है कि नहीं अच्छी। वैसे तो मैं नहीं लूँगा एडिडास से कुछ, ही देव एडिडास में ऑलरेडी काम करता है तो उसे डिस्काउंट मिलता है। सो एडिडास में मुझे कुछ पसंद नहीं आया। वही सेम कलेक्शन है जो विनिपेग के आउटलेट मॉल पे। अभी मैं नाइकी देखने आया हूँ। और एक स्कीम जो नाइकी के लोग करते हैं और नाइकी कंपनी करती है वो ये है कि ये लोग है ना ऐसे जानबूझ के यहाँ पे ऐसे बैरिकेड रख देते हैं ताकि ऐसा लगे कि भाई भीड़ है अंदर और जाना जरूरी है। बट असल में जब मैं अंदर जाऊँगा ना तो इतनी भीड़ होगी ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी अंदर आया हूँ और इतनी भीड़ है भी नहीं, एकदम ही ज़्यादा कम भीड़ है। मैं शूज़ के सेक्शन में तो जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं गया ना और मुझे कुछ पसंद आ गया ना तो मुझे लेने का मन करेगा और मेरे पास इनफ शूज़ है कि मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं अभी। तो ये वाले सेक्शन में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। ये जितनी सारी भी शॉप्स है वो मुझे इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग तो लगेगी नहीं क्योंकि विनिपेग में सारी की सारी सेम शॉप्स है। हाँ 2-3 ऐसी है जो विनिपेग में नहीं है। भाई गुड ओल्ड डेज जहाँ पे ऐसे ट्रेन पे बैठते थे और ऐसा कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं करना होता था, मम्मी शॉपिंग करके दे देती थी। जो टी शर्ट लेती वो टी शर्ट पहन लेने का चुपचाप, कुछ चॉइस नहीं कुछ नहीं, वो जीवन बेस्ट था। अभी तो इतना कन्फ्यूजन होता है और इतने ऐसा पैसे खर्चने पड़ते हैं ना शॉपिंग में। तो अभी मैं यहाँ पे कॉलेज स्प्रिंग पे आया हुआ था और ये बैग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब मेरे पास जो बैग है वो है एक नाइकी की बैग और ये जो लेदर वाली बैग है ना, मुझे ऐसी ही बैग चाहिए थी जिसमें ऐसा बेल्ट हो और एकदम लेदर वाली फिनिश हो। तो ये बैग पहले थी $50 की जो कि इंडियन प्राइस में हुआ 3000 की, बट अब ये $20 की है। 1200 रुपीज़ की है बैग और 1200 रुपीज़ में ऐसी बैग मिलना वर्थ इट है मेरे हिसाब से। ऑलराइट गाइस, हमने हमारी बैग चेंज कर दिया। अभी हम कोच आए हुए हैं, इसको कोच बहुत पसंद है गाइस। अभी हमने जो ये सेम बैग ली, ये $20 की बैग है। अब यहाँ पे सेम ऐसी टाइप की बैग कोच में कितने के पता है? $400 आधे लोगों की मेंटेलिटी ही ख़राब है। उनको ऐसा लगता है अगर मैं कोच की बैग नहीं पहनूंगा ना तो मैं रिच नहीं हूँ।
अरे भाई रिच ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई रिच होता है। अभी हम सब ऐसे ही जा रहे हैं कब से कि भाई उसने ऐसा कुछ खरीदना होता है तो फिर ऐसे 100 बार सोचते हैं कि इंडियन प्राइस में मैं कन्वर्ट करूँगा कितना। मतलब ये जो सेम फीलिंग है ना, आज से 2 साल पहले जब मैं नया आया था ना, तब मुझे भी थी। ये $100 की है तो खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ये $50 की है, फिर ऐसे मैं गिनता था। अब मैंने ये सब गिनना छोड़ दिया, नींद आ रही है मुझे अभी इतनी ज़्यादा। अभी मैं लाइन में खड़ा हूँ, ये दीदी को कुछ लेना था तो वेट कर रहा हूँ उसके लिए। उसकी चीज़ तो अभी आई भी नहीं है यहाँ तक, मैंने वेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आएगी बिलिंग करके हम फटाफट से निकल जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मुझे भूख लग रही थी तो मैं यहाँ पे आया हुआ था। हाय देयर, कैन आई गेट वन क्लासिक वेजी पुडिंग? और ये पहली बार ट्राई करेगी वेजी पुडिंग। वैसे ग्रेवी है और फिर सारी फ्राइज़ ही है। हाँ वो एक बार ट्राई कर। वो मेरे हिसाब से कॉटेज चीज़ होगी शायद, या फिर चीज़ होगी, नॉर्मल चीज़। ये जो ग्रेवी है उसका ही टेस्ट है। उसका ही टेस्ट, हाँ वही। हाँ वरना उसके अलावा तो फ्राइज़ तो नॉर्मल फ्राइज़ ही है। यार मुझे लड़कियों का एक चीज़ समझ नहीं पड़ता है, वो लोग इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं। अभी हम यहाँ पे केज पेड़ में आए हुए हैं, वो पहले कुछ और देख रही थी, फिर कुछ और देख रही है, अब कुछ और देख रही है। उसको पता ही नहीं उसको क्या खरीदना है, बस वो देखे जाए। क्यों मम्मा चाहिए? मम्मा होती है ना तो मतलब वो फटाफट जब मुझे पसंद है चल ले ले। हाँ वही, ये बात तो सही है, ये बात तो सही में सही है। ऐसे जब शॉपिंग करने मैं भी आता हूँ ना, इनफैक्ट कई बार तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मम्मी होती ना तो फिर फटाफट हो जाता। हाँ। तो वो मम्मी की ग्रिप रहती है, पता है वो शॉपिंग में। और मैं कब से मम्मा को ट्राई कर रही हूँ कॉल करने को, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे क्योंकि इंडिया में अभी अराउंड 4-5 बजे रात के, तो वो लोग तो अभी सो रहे हैं, तो मम्मी उठा भी नहीं रही है कॉल। इसके पास ना ऐसे नेटवर्क भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकता, वरना फिर मेरे को कॉल वॉल नहीं कर पाएगी। ये देखिए गाइस, मैन आर सो सिंपल। मैं यहाँ पे ओल्ड नेवी पे आया था और यहाँ पे मुझे 1-2 चीज़ें अच्छी लगी, ये टी शर्ट और ये पैंट। ये पैंट जो है वो वैसा कलर मेरे पास है नहीं, और ऐसी टी शर्ट नहीं है मेरे पास ओवर साइज़ में, तो मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली। 2 मिनट सोचा कैसे लगेगा एक दूसरे के साथ, अच्छा लगेगा, डन, मैं ले रहा हूँ। सिंपल इज़ दैट। इतना कन्फ्यूजन नहीं रखने का जब आप शॉपिंग करते हो। सो मेरी और दिशान भाई की शॉपिंग हो गई है, और हम दोनों की शॉपिंग करने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगा। देखिए गाइस, अगर आज के पूरे दिन को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो है मज़े। इन शॉर्ट मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़े आ गए, क्योंकि शॉपिंग हमारी तो लास्ट में हो गई थी, फिर मज़े आ गए हमको। ऑलराइट गाइस, अभी रात के 9 बज चुके हैं और बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। गाइस अभी हम यहाँ पे रास्ते में रुके हुए थे और अभी हम मैंगो लेने का सोच रहे हैं। केसर नहीं है? अच्छा, एक ही टाइप की मैंगो है। अच्छा ओके। तो गाइस अभी हम यहाँ पे ये रास्ते में रुके हुए थे मैंगो के लिए। यहाँ पे ऐसे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैंने पहली बार देखा कि रास्ते में कोई बेच रहा है। पूरा ऐसा अंदर नहीं है, गाने बज रहे फुल इंडियन। ऐसा लग रहा है मैं कनाडा हुई नहीं और इंडिया में हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी। ऑर्डर आ गया, हमने मंगवाई थी शाही पनीर, ये कुरकुरे मोमोज है और ये बटर नान। हमने पापड़ी चाट तो ऑलरेडी ख़त्म कर दी। फाइनली हमने डिनर कर लिया, और डिनर की मैं क्या ही बात करूँ, इतना टेस्टी खाना था। टिक्का जंक्शन आओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मस्त रेस्टोरेंट है और एकदम ही टेस्टी खाना था। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गई। लाइक मैं जो क्रेविंग कर रहा था पंजाबी खाना खाने की, वो एग्जैक्टली वही वैसा ही खाने को मिला। खाना है ये तो एकदम ही मस्त था खाना। बाय गाइस, गुड नाइट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना गाइस, गिव लव, एवरीथिंग गाइस। कल के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, क्योंकि कल हमारा डे 5 है टोरंटो में, और कल हम नाइग्रा जाने वाले हैं। तो कल भी बहुत ही एक्साइटिंग दिन है। कीप लविंग द सीरीज एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट, गुड नाइट। बाय गाइस। तो बस गाइस अभी हम निकलने के लिए रेडी है। हम पूरा ऊपर नीचे हो गए ये पॉइंट पे।